अपने पुत्र के मर जाने पर एक महात्मा के पास गए और महात्मा के पास जाकर के रोने लगे। बोले बाबा आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आप कुछ कृपा करें, मेरे बेटे को जीवित कर दे, मेरे बेटे जी जाएं, अभी उनकी अवस्था नहीं हुई थी मृत होने की, जाने की, कोई कृपा करे। खूब रोने लगे। बाबा ने कहा मैया मैं आपके बेटे को जीवित तो कर सकता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन बस आप केवल इतनी कृपा करें, आप इस नगर में जाएं और इस नगर में जाकर के मुझे ऐसे घर का अन्न लेकर के आए, है ना, ऐसे घर का एक मुट्ठी चावल लेकर के आए जिस घर में कोई मरा ना हो। वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते गई और जाकर कहने लगी अरे भैया एक मुट्ठी चावल दे दो, मेरे बेटे जीवित हो जाएंगे। लाने लगे तो बोले हाँ आपके घर में कोई मरा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमारे घर में तो अमुक व्यक्ति का देहांत हुआ है। घूमने लगी, पूरा गांव घूमने लगी, पूरा गांव घूमने लगी, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा। माता को समझ आ गया, जब सारे घर के लोगों ने प्राण त्याग दिए तो मेरा औलाद कौन सा संजीवनी बूटी खा के आया? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हर किसी को जाना है, आने जाने का गम जीवन में लगा ही रहेगा, लेकिन प्रयास ये रहे कि जितना भी समय हमें मिला है, जितनी जिंदगी मिली है, उतनी ही जिंदगी में हमको अपने पुण्य का संचय करना है, बाबा के चरणों में अनुरक्ति होनी है, उनकी सेवा करनी है। वही सार तत्व है, वही जगत के सच्चे साथी है, वही सच्चे पति, वही सच्ची पत्नी, वही सच्चे मित्र, वही सगे संबंधी हैं। यही चीजें को जानना है और बाबा से केवल उनका साथ मांगना है। क्या मांगना है? उनका साथ मांगना है।